अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मगफिरतु आखिरतु। आज हमने बोटी सूखे मच्छी मतलब सुरमे की सूखी मच्छी की बोटी का थाली बनाई। इसको कैसा बनाए हो अभी देखेंगे। मेथी दाना की खिचड़ी बना रहे। ये हमने 1/4 किलो चावल लिए हैं, कोलम चावल है ये, और एक छोटा सा प्याज लिए हैं। और ये देखो, ये पूरी प्याली भर के मतलब ये 5 टेबल स्पून भर के मेथी है। तो ये 1/4 किलो में इतना लगता है मेथी, तो मेथी की खिचड़ी अच्छी लगती है। घी डालेंगे, घी 1 चम्मच भर के डालेंगे, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से खिचड़ी का स्वाद बढ़ के आता है। और 1 टेबल स्पून भर के तेल में डालेंगे, घी डालेंगे। आपको बता रहे कैसा बनाने का। मेथी दाना की खिचड़ी बना रहे। ये देखो, अभी घी डाल दिए, 1 बड़ा चम्मच भर के घी डाल दी। पिघल गया। अभी ये प्याज डालेंगे। प्याज डालेंगे, प्याज के साथ नमक डालेंगे अनुसार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक स्वाद अनुसार डालें। प्याज को नरम होने देंगे, फिर हल्दी डालेंगे। नरम हो गया। अभी इसमें ये मेथी दाना डाल के मेथी दाना को अच्छे से ये करेंगे, भूनेंगे। मेथी दाना अच्छे से भुनेंगे ना, तो मेथी दाना के ये खिचड़ी का खुशबू पूरी चाली में, पूरे बिल्डिंग में फैल जाती है। देखो, अब इसको ना इसके साथ हल्दी डालेंगे, नहीं तो अपना हल्दी भी भूल जाएंगे। अब ये हल्दी का भी कच्चापन जाने तक भुनेंगे और मेथी दाना को भी अच्छे से भुनेंगे। देखो, मेथी दाना और हल्दी भुन के हो गई। अब ये चावल डाल के भुनेंगे। उसके अंदर चावल का पूरा टोप पूरा पोंछ पाछ के लेंगे। देखो, चम्मच से निकलना था, हाथ से लेंगे, और इसमें ही पानी डाल के अंदर डालेंगे, तो बाकी का रया बिया अंदर है ना, चावल हो जाएगा। अभी इसको चावल को भी अच्छे से भुनेंगे। अभी अच्छे से चावल भी भुन के हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा लीटर पानी डाल दें। ये देखो, पूरा साफ हो गया ना, तो अपना क्या हो जाता है, चावल पूरे अंदर चले जाते हैं। अभी इसको सूखने तक पकाएंगे, फिर बताएंगे। गया। ये देखो, अब चम्मच मारेंगे और बारीक गैस से 5 मिनट रखेंगे, मीडियम गैस पे। ढककर रखने का। ढककर रखने से हर चीज नहीं पकने वाली पक जाती है। ठीक है, खिचड़ी हो गई। ठीक है, अभी इसमें चम्मच मारेंगे। चावल पकाओ, पुलाव पकाओ, खिचड़ी पकाओ, जो भी पकाओ, उसमें चम्मच मारने की। कभी भी चम्मच मारने से खुले खुले चावल बनते हैं। ये देखो, खिचड़ी हो गई। अभी इसको हम डिश आउट करें। गोभी बना रहे, सूखे मच्छी है ना सुनवाई, उसके साथ गोभी बना रहे, थाली बना रहे ना। ये आधा किलो गोभी है, उसको काट के बारीक बारीक मशीन से लिए। और ये 1 टीस्पून भर के हल्दी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, और 2 प्याज को चॉप करके लिए, 1 करी पत्ता डालेंगे, और 1 टेबल स्पून भर के हरी मिर्ची डालेंगे, क्योंकि गोभी मिट्टी रहती है ना, तो मिर्ची डालने से अच्छी स्वाद आ जाता है। कोथिंबीर डालेंगे, और 1 आधा लहसुन हमने कूट के लिए अमन दस्ते में, और 1 टीस्पून जीरा लिए, 1 टीस्पून राई लिए। बनाने का 1 चम्मच तेल डालेंगे। बनाने का तरीका बता। अभी गोभी बनाएंगे, इसमें तेल डालेंगे। गोभी में पानी नहीं जाएगा। हाँ, ये देखो, 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डाले। ये देखो, 1 चम्मच भर के तेल डाल दी। हाँ, कि इसमें पानी नहीं जाएगा ना, इसके लिए। अभी क्या करेंगे, पहले लहसुन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छा जरा कलर बदली कर दे देंगे।
लहसुन का बदली हो गया कलर, देखो। अभी इसमें ये देखो 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई। अभी देखो ये तर होने लगा ना, ये देखो। अभी ये करी पत्ता डालिए। करी पत्ता डालते टाइम अपना चेहरा पीछे करने का, नहीं तो कितना आम से उड़ेगा, छटकता है वो। अभी इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल दिए, नमक भी डालेंगे स्वाद अनुसार। ये देखो। अभी इसमें प्याज डालेंगे। अच्छे से नरम करेंगे प्याज को, कलर बदली नहीं करेंगे, नरम करेंगे। अभी ढक्कन रखेंगे और इसको नरम करेंगे। नरम होने का देखेंगे। प्याज नरम हो गया, प्याज नरम हो गया। अभी इसमें गोभी डालेंगे। आधा किलो गोभी कितनी सारी हो गई देखो। मिर्ची डालेंगे इसमें। ये मिर्ची गोभी मीठी रहती ना, तो इसमें बराबर हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, ऊपर नीचे करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद कितनी हो गई देखो, और बनने के बाद कितनी छोटी हो जाएगी देखो। अभी इसको ढक्कन रख के 10 मिनट पकाएंगे बारीक गैस पे। ये देखो गोभी हो गई एकदम फर्स्ट क्लास, अच्छी खुशबू आने लगी उसकी, तो समझने का गोभी हो गई। अब इसमें चम्मच मार के इसको सर्व कर। सूखी सुरमई मच्छी बना रहे, इसको बोटी बोलते हैं। और ये ना गांव में इसके, ये देखो एक टुकड़े के 4 टुकड़े करते हैं, क्योंकि ये बहुत है। ये गांव में 1 हफ्ता चलेगी, लेकिन अभी आपको दिखाना है तो हमको ज़्यादा बताना है ना, इसके लिए बता रहे। नहीं तो इसके 4 टुकड़े करते गाँव में। ये बड़े बड़े टुकड़े अफसा ने करी, अफसा को मालूम नहीं था, लेकिन अभी बड़े करी तो चलो बना रहे हम। लेकिन ये थोड़ी सी खाना पड़ता है, क्योंकि बहुत मीठी रहती है, फिर बहुत खारी रहती है। अगर इसको कितना भी धो, इस नमक निकलता नहीं है। और ये से प्याज बहुत लगती है, रोज़े में तो बिल्कुल नहीं खाना है इसको। ये फ्राई करेंगे स्वाद अनुसार। ये मिर्ची पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून, स्वाद अनुसार। नमक डालेंगे नहीं इसमें, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और तेल डालेंगे और फ्राई करेंगे। सूखी मच्छी की बोटी, ये देखो। अभी इसको मसाला लगाएंगे फ्राई करने के लिए। 1 टीस्पून डालें, हाँ, नमक नहीं डालेंगे, सॉरी, हल्दी डालेंगे। इसमें नमक बहुत रहता है ना, नमक नहीं डालेंगे। हल्दी डालें, थोड़ा सा तेल डालेंगे। अभी ये मिक्स करेंगे। मसाला कम लग रहा है, 1 मिनट बता। देखो मसाला कम लग रहा था, इसलिए और मिर्ची पाउडर, मतलब आधा टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डालें। अभी देखो बोटी उठाएंगे। बोटी बोलते हैं इसको, सूखी मच्छी है ना, बहुत महंगी मिलती है। ये मच्छी से भी महंगी मिलती, क्योंकि लोग सुखाते दिखाते ना, तो उनका खर्चा नहीं होता, क्या मेहनत भी होती है दुनिया की। मैंने आपको सूखी मच्छी लाने गए और दिखाया आपको मेहनत कितनी रहती है। देखो मसाला लगा के हो गया अच्छे से। अभी तेल डालेंगे फ्राई पैन में। तेल एकदम गर्म होने देंगे, हाँ, फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट, हाँ। इसमें हमने नमक नहीं डाला, हाँ, क्योंकि इसमें नमक बहुत है। सालन में भी नमक नहीं डालेंगे, आपको बता रहे। अगर लगेगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं। ये देखो
हाथ धोने पानी लगता। एक तरफ से 2 मिनट हो गए, ये देखो, इसको पलटी के ऐसा ही पलटी करेंगे, ये देखो, और फिर उतारेंगे। क्या खुशबू गांव की आ रही है। गांव में ये सब पकता है ना। देखो, अभी के बच्चे खाते कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन पुराने लोग तो बहुत खाते। मेरे बच्चे तो सब खाते, मेरे बच्चे को सब आदत लगाई है। 2 मिनट इधर हो गया ना तो फिर बंद करना। मच्छी फ्राई होने लगी ना कि हमारे अरवा को भूख लगती है। वो मच्छी की दीवानी है, हम लोग माँ बेटी की तरह। ये देखो, बोटी हो गई अच्छे से, सुरमई की बोटी। अभी हम इसको उतार रहे। अभी देखो, ये तेल है जो बोटी हमने सूखे मच्छी की सुरमई की बोटी फ्राई करे, वो तेल है। इसमें क्या करेंगे, अब इसको जरा फ्राई करके निकालेंगे। ये जो बोटी है और ये कर दिए तो फ्राई करके निकालेंगे। वो चम्मच लाता है चानी, वो चम्मच ला। कौन सा? झारा। ओके। ये देखो, ये फ्राई हो गया। 5 मिनट तक इसको फ्राई करने का। अभी इसको इस झारे से निकाल देने का, तेल छानने का। ये देखो, इससे स्वाद भी अच्छा, टेस्ट बढ़ के आता है। वही तेल में ये लहसुन डालें। देखो, वही तेल में लहसुन डालें। अभी इसमें जीरा और वो मेथी दाना डालें। अभी इसमें एक करी पत्ता डालें। करी पत्ता डालते टाइम चेहरा पीछे करने का, नहीं तो मुंह पे उड़ जाता है। अभी हम ये मसाला वसाले पीस के लाई ना, वो डालेंगे। तेल छूटने तक भुनेंगे। पहले इसमें मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे। मिर्ची पाउडर डाल दिए, हल्दी पाउडर डाल दिए। गर्मी से जान हो रही ऊपर नीचे। अभी ये 2 टेबल स्पून डालेंगे। ये तीखी नहीं है मिर्ची, कश्मीरी है। हम बना के लेते हैं तो कश्मीरी मिर्ची दे के वो लोग सुखा के देते हैं, डेट निकाल के वो लोग बना के देते हैं मसाले वाले। पहले हम मिक्सर में बनाते थे, अभी नहीं होता, गर्म बहुत होता है, मिक्सर खराब हो जाता है। अभी इसको ढककर रखेंगे और इसको तेल ऊपर छूटने तक ये करेंगे, बाद में पानी लगाएंगे। अभी ये तेल छूट गया इसको अच्छे से। देखो कैसा तेल आ गया ना ऊपर। ये देखो, ऐसा ही तेल आना चाहिए। हाँ, जैसा बनाती वैसा बनाएंगे। ये देखो, पानी डालेंगे, अपने हिसाब से पानी डालो, हम हमारे हिसाब से पानी डालें। इसमें नमक नहीं जरा भी गया है। अब पहले इसको ये डालेंगे, कैरी डालेंगे। कैरी डालो, अंगूठी डालो, कोकम डालो, कुछ भी डालो, तुम्हारी मर्जी। कैरी पकने तक चुप बैठेंगे, ढक्कन लगा के। ढक्कन ऐसा रखने का है, ढक्कन ऐसा। देखो, अभी हम कैरी पकने तक रह देंगे। सूखे मच्छी का जो हम बोटी फ्राई किए ना, उसके तेल लिए यहाँ, ऐसा ही करने का कभी भी। अभी कैरी पक गई। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी डालेंगे, ये बोटी भी डालेंगे और कर्दी भी डालेंगे। और उसके बाद 3 मिनट 4 मिनट पकाएंगे इसको, क्योंकि बोटी जल्दी पक जाती है और गल जाती है। देखो कैसी तरी आई है, ऐसी तरी आना चाहिए खूबसूरत दिखने के लिए। और कोई भी ये देख के पहले खाना खाने मांगेगा। हमारे बच्चे तो पहले मांगते हैं हमारे आलू भाई। देखो, कोथिमीर डाल दिए। अभी इसको 2 मिनट पकाएंगे, ऐसा ढककर रखिए। कभी भी ऐसा पका के देखो, फिर हमें बताओ कैसा लगा। ये देखो, बोटी का हल्दी पक के तैयार है। अभी क्या करेंगे, नमक देखेंगे। इसमें नमक डाले नहीं ना अपन, अभी नमक देखेंगे।
थोड़ा नमक कम है, यहाँ थोड़ा सा नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखो, अभी देखो चम्मच हिलाए, अभी उतार देंगे। हाँ, डिश आउट करेंगे। जो मैसेज जिसने किया था ना, वो अक्सा इधर साइड में बता देगी आपको उसका नाम। मेरे प्यारा यूट्यूब का परिवार, मैं आपके लिए पांचों टाइम की नमाज में, मैं चाश में, अशराक में, ताजुद में आपके लिए दुआ करती हूँ। किसी ने कमेंट किया है ना और नाम लेके दुआ करने बोला है ना, तो हफ्सा इधर लगा देगी और हफ्सा कमेंट करके बताएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आंटी, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए भी नाम लेकर दुआ कीजिए प्लीज़। मेरा नाम रुखसाना है। एक बेटे का नाम उनके शहजाद, एक बेटे का नाम शहजाद है, एक बेटे का जाकी, एक बेटे का नाम शहजाद, दूसरे बेटे का नाम जाकी है। अगले वीडियो में नाम ज़रूर लीजिए प्लीज़। अल्लाह आपको खैर व आफियत से रखे, लंबी उम्र, सेहत व तंदुरुस्ती, हाँ व तंदुरुस्ती के साथ अदा फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन। या अल्लाह पाक परवरदिगार, मेरा यूट्यूब का परिवार है, मेरे भाइयों, बेटों, बेटियों, दामादों, पोतों, पोतरियों, हाँ मेरी बहनों, भाइयों, सबके लिए सलाम कर रही हूँ। मैं तुम लोग के लिए दुआ करती हूँ। मैं पाँचों टाइम के नमाज में भी, चाश में, अशराक में, ताजुद में नमाज पढ़ते दुआ करती हूँ आपके लिए। अल्लाह पाक परवरदिगार आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आपके पूरी परिवार को सलामत रखे, बहुत सारे हयात की इजाज़त की मदद दे, आपकी उम्र दराज करे, आपको ज़ारो ज़ार दे, आरो हार दे, गैब से दे। अल्लाह पाक परवरदिगार आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। और मेरे लिए दुआ करो, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ करो।